जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके समक्ष फिजिक्स का एक नया वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो का नाम है व्युत्पन्न राशियों का मात्रक बनाना। व्युत्पन्न राशियों का मात्रक बनाना। व्युत्पन्न राशियों का मात्रक बनाना। ये वीडियो का नाम है। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको एक बात बताते हैं, तो ये वीडियो और भी रोचक हो जाएगी। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि मूल राशियों के मात्रक MKS और CGS सिस्टम में क्या क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था मूल राशियां स्पेशली 7 प्रकार की होती हैं। पहली लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। अगर आप इनके बारे में अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो ये व्युत्पन्न राशियों के मात्रक बनाना बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि मूल राशि चाहे व्युत्पन्न राशि हो, ये मेरा 2 वीडियो हो चुका है, आप उसमें देख लेंगे कायदे से। और मात्रक की 3 प्रणालियां होती हैं, MKS, CGS और FPS। तो मैंने बताया था MKS और CGS सिस्टम मात्रक की 2 प्रणालियां आपके सिलेबस में, FPS सिस्टम नहीं है। तो पिछले वीडियो को आप देख लेंगे तो मात्रक भी आपको बनाना आ जाएगा। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रक कैसे बनाए जाते हैं। तो इसके पहले आप मूल राशियों के मात्रक सीख लीजिए तो ये आपको आ जाएगा आसानी से। तो चलिए मूल राशियों के मात्रकों की बात करते हैं और अलग अलग सिस्टम में बात कर लेते हैं। जैसे मैं MKS और CGS ये मात्रक के 2 सिस्टम हैं, मात्रक की 2 प्रणालियां हैं। तो आप सीखेंगे इनके मात्रक MKS में क्या होते हैं। लंबाई का मात्रक MKS सिस्टम में मीटर होता है। MKS सिस्टम में इनके मात्रक पूरे के क्या क्या होते हैं, पहले इसको लिख लिए तब इसके बाद इसकी बात करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक MKS सिस्टम में किलोग्राम होता है। समय का मात्रक MKS में सेकंड होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक MKS सिस्टम में कैंडिला होता है, या तो कैंडिला बोल सकते हैं आप। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है MKS सिस्टम में। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। मैंने आपको बताया कि इन मूल राशियों का जो MKS सिस्टम में मात्रक क्या होता है, इन मूल राशियों का MKS सिस्टम में मात्रक क्या होता है, ये सामने लिखे गए हैं हर मूल राशि के। इसके बाद इन्हीं मूल राशियों का मात्रक CGS सिस्टम में देख लीजिए। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है CGS सिस्टम में। द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है CGS सिस्टम में। समय का सेकंड होता है CGS सिस्टम में। ताप का सेल्सियस होता है CGS सिस्टम में। ज्योति तीव्रता का मात्रक नहीं होता है, इसका भी मात्रक CGS में नहीं होता, ना ही इसका मात्रक CGS सिस्टम में होता है। तो अगर आप ये याद कर लेते हैं तो ये वाला जो हेडिंग यहाँ पे ऊपर लिखा गया है, इनके बारे में आप अच्छी तरीके से सीख लेंगे।
तो आप समझ ही गए हैं कि मैंने क्या बताया आपको। ये मूल राशियां हैं 7, इनके मात्रक एमकेएस और सीजीएस सिस्टम में क्या क्या होते हैं। अगर आप ये तैयार कर लेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आगे वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए व्युत्पन्न राशि का मात्रक कैसे बनाया जाता है ये आप सीख लीजिएगा। व्युत्पन्न राशि शुरुआत करते हैं। किसी भी व्युत्पन्न राशि का अगर आप मात्रक बनाना चाहते हैं एमकेएस या सीजीएस सिस्टम में, तो पहले आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा, सूत्र लिखना पड़ेगा। जिस भौतिक राशि का आप एमकेएस और सीजीएस सिस्टम में मात्रक निकालना चाहते हैं, ऐसा फार्मूला लिखिए कि उसमें वह भौतिक राशि आ जाए। जैसे आपको चाल का मात्रक निकालना है तो आप चाल से संबंधित सूत्र लिख लीजिए। चाल बराबर मैंने लिख दिया दूरी बटे समय। आपको सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से किसी भी व्युत्पन्न राशि का मात्रक कैसे निकाला जा सकता है। अगर आपको चाल का मात्रक निकालना है एमकेएस सिस्टम में, तो आप इसके नीचे एमकेएस लिख दीजिए, जिससे पता चलता रहे कि ये चाल का मात्रक आप निकालने जा रहे हैं एमकेएस सिस्टम में। अगर आपको इसका नहीं पता है तो आपको इसका पता लगाने के लिए इन सब का रखना पड़ेगा। मतलब जिसका आप निकालना चाहते हैं उसको छोड़कर बाकी जितनी राशियां सबके मात्रक को आपको लिखना पड़ेगा। जैसे दूरी का मात्रक और समय का मात्रक क्या होता है मैंने बताया अभी। दूरी का मात्रक एमकेएस सिस्टम में, क्योंकि एमकेएस सिस्टम निकालने इसलिए इन सबका एमकेएस में ही रखना पड़ेगा। दूरी का मात्रक एमकेएस सिस्टम में हो जाएगा मीटर, और समय का मात्रक एमकेएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, सेकेंड। आपने देखा कि ये मीटर और ये अपान है, इसको ऐसे लिखते हैं मात्रक लिखते समय, ये सेकेंड हो गया। 60 में मीटर को एम से लिखा जाता है और सेकेंड को या सही सी से लिखा जाता है। आप लिख सकते हैं 60 में भी फार्मूला मात्रक। तो चाल का मात्रक एमकेएस सिस्टम में क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। इसको मीटर प्रति सेकेंड यहां भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, चाहे लिखिए चाहे लिखिए। अगली व्युत्पन्न राशि जैसे मान लीजिए वेग का निकालना चाहते हैं आप, तो आपको वेग से संबंधित फार्मूला लिखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल है, ये हमारे पास फार्मूला है जिसमें वेग है। जरूरी नहीं है कि हम यही फार्मूला लिखें, ऐसा कोई फार्मूला लिख सकते हैं जिसमें वेग हो, क्योंकि आप वेग का निकालना चाहते हैं। चलिए ये वेग का निकालना चाहते हैं एमकेएस सिस्टम में, तो वेग का छोड़कर बाकी सबको रखना पड़ेगा आपको एमकेएस सिस्टम में। विस्थापन का मात्रक एमकेएस में क्या होता है, मीटर होता है। समयांतराल माने समय है, इसका मात्रक एमकेएस सिस्टम में क्या होगा, सेकेंड होगा। इसका भी मात्रक बन गया मीटर प्रति सेकेंड। जैसा कि आप एमकेएस सिस्टम में निकाल रहे हैं इन राशियों का मात्रक, वैसे ही इन सब राशियों का सीजीएस सिस्टम में भी मात्रक निकाला जाता है। तो चलिए हम सीजीएस में भी एक बार निकाल लेते हैं। चाल का दिखा देते हैं आपको, तो आपको फार्मूला तो लिखना ही पड़ेगा। मैंने फार्मूला लिख दिया। अगर आप सीजीएस में निकालना चाहते हैं इसके नीचे सीजीएस लिख दीजिए। सीजीएस सिस्टम में आप निकाल रहे हैं चाल का मात्रक, इनका सीजीएस में रखना पड़ेगा। दूरी का मात्रक सीजीएस में सेंटीमीटर होता है। दूरी का मात्रक सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। सेंटीमीटर को 60 में सीएम कहते हैं, और सेकंड आप मैंने बताया कैसे लिखा जाएगा, सही सी सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। वेग का भी निकालना चाहते हैं तो वेग का भी फार्मूला लिखना पड़ेगा आपको। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल। एक बार पुनः फार्मूला लिख लिया हमने। अब देखिए कितना आसानी से निकालेंगे सीजीएस सिस्टम में। आप इसका सीजीएस में निकालना चाहते हैं तो सीजीएस इसके नीचे लिख दीजिए, बाकी सबका रखना पड़ेगा आपको। विस्थापन का मात्रक सीजीएस में क्या होगा, सेंटीमीटर, और समय का मात्रक सीजीएस में सेकंड होगा। इस तरीके से सेंटीमीटर और सेकंड हो गया। तो आपने देखा दो भौतिक राशियों का, मूल व्युत्पन्न राशियों का हमने निकाला एमकेएस और सीजीएस सिस्टम में मात्रक। इसके बाद और बात करते हैं, और व्युत्पन्न राशियां हैं जो मात्रक निकाल रहे हैं आप ध्यान रखिए, क्योंकि आगे इनका यूज होगा।
आपको निकालना नहीं पड़ेगा अगर आप ध्यान दिए रहेंगे तो। जैसे मान लीजिए आपका त्वरण का मात्रा निकालना है आपको, तो त्वरण का फार्मूला लिखना पड़ेगा। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। इस तरीके से आप फार्मूला लिख लीजिए और यहां पर आप एमकेएस सिस्टम लिख दीजिए और वेग परिवर्तन का और समयांतराल का मात्रक आप रख दीजिए, इसका निकल जाएगा आसानी से। वेग का अभी अभी निकाले हैं आप मीटर प्रति सेकंड और समय का आप सेकंड लिखेंगे, तो इस सेकंड को यहां गुणा कराइए या तो इसको नीचे ले आए गुणा कर दीजिए। मीटर क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ये नीचे, तो ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। थोड़ा का मात्रक हो गया हमके सिस्टम में। अगर आप सीजीएस सिस्टम निकालना चाहते हैं तो सीजीएस में भी निकाल देते हैं। फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार मैंने लिखा है, आप इसी को देखते रहिए और आराम से त्वरण का मात्रक निकल जाएगा सीजीएस सिस्टम में। तो आप वेग परिवर्तन का सीजीएस सिस्टम में मात्रक रख दीजिए, सेंटीमीटर में सेकंड होता है वेग का सीजीएस सिस्टम में, और समय का सेकंड होगा। पुनः आप वही काम कर दीजिए, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका भी मात्रक बन गया। इस प्रकार से आप जिन जिन भौतिक राशियों का मात्रक निकालना चाहते हैं उन भौतिक राशियों से संबंधित आप सूत्र लिख दीजिए, इसके बाद आप रखिए। जैसे आप निकालना चाहें बल का मात्रक एमकेएस सिस्टम में, तो बल से संबंधित फार्मूला लिख दीजिए, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगर इसका आप एमकेएस सिस्टम निकालना चाहते हैं भैया ना, तो इसका आपको एमकेएस में रखना पड़ेगा। द्रव्यमान का मात्रक एमकेएस में क्या होता है, किलोग्राम होता है। त्वरण का अभी अभी निकाले हैं एमकेएस सिस्टम में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो बल का मात्रक एमकेएस सिस्टम में क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप यहां लगाएं या ना गुणा का चिन्ह, गुणा ही माना जाएगा, चाहे तो आप लगा सकते हैं, नो टेंशन। एक बात और बताएं, इनके और भी मात्रक होते हैं, आपको बताएं। जैसे देख लीजिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन भी कहा जाता है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है, न्यूटन भी कहा जाता है। आपको बता दें, ये एमकेएस सिस्टम है तो ये भी एमकेएस सिस्टम ही है। जितने भी एमकेएस सिस्टम वाले मात्रक हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड से रिलेटेड जितने भी मात्रक हैं, उनको आप एमकेएस सिस्टम में मात्रक बोलते हो। अगर वह मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम के बराबर हो गया है तो वह मात्रक एसआई बोला जाता है, इसको हम एसआई बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बल का एसआई मात्रक बताओ, आप न्यूटन बताएंगे, हालांकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन आपको एसआई पूछने पर वैज्ञानिक का नाम बताना पड़ेगा और उस वैज्ञानिक का नाम जो एमकेएस सिस्टम के बराबर है। मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन। इसलिए क्योंकि इनका न्यूटन का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, रोल है, इसीलिए इनके नाम को याद रखने के लिए इसके मात्रक को, एमकेएस सिस्टम मात्रक को इसके बराबर कर दिया गया है। और आप जानते ही हैं इनका रोल क्या है इस बल में, तो इन्होंने बल की परिभाषा दिया था और बल के बारे में बहुत कुछ चीजें बताया था, इसलिए इनके नाम को याद रखने के लिए इसको इसके बराबर कर दिया गया है। दूसरी बात, अगर आप सीजीएस सिस्टम में बल का मात्रा निकालना चाहते हैं तो सीजीएस में आप लिख दीजिए, सीजीएस लिखिएगा। अब आप बल का मात्रा सीजीएस निकालना चाहते हैं तो इन दोनों का रख दो सीजीएस में। सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होगा और त्वरण का मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ये मात्रक एक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, वो है डाइन, याद रखिएगा। कौन है, डाइन। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ना, ये डाइन के बराबर होता है। डाइन वैज्ञानिक है, आप याद रखिएगा। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह आप डाइन लिख सकते हैं। डाइन इंसान ही है, ऐसा नहीं है, डाइन का मतलब राक्षस होता है।
तो ऐसा कुछ नहीं है, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, डाइन के। आप चाहे ये लिखिएगा चाहे ये लिखिएगा, दोनों आपस में बराबर हैं। इसके बाद कुछ और मात्रकों की बात कर लेते हैं। इसके बाद हम कार्य की बात करते हैं। कार्य का मात्रक एम के एस में क्या होता है, तो इससे रिलेटेड फार्मूला, कार्य बराबर बल गुणे क्या होता है, विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। अगर आप एम के एस सिस्टम में इसका मात्रक निकालना चाहते हैं तो इनका एम के एस में तो रखना ही पड़ेगा आपको। इसका एम के एस में अभी अभी आपने लिखा था किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका विस्थापन का मीटर होता है। तो आप इन दोनों को गुणा कराएंगे मीटर मीटर का, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये चीज आपको याद रहे, ये चीज अर्ग के बराबर होता है, अरे जूल के बराबर होता है, सॉरी, ये किसके बराबर होता है, जूल के। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, जूल की। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये भी आपका एसआई है और ये एमकेएस है। हालांकि एमकेएस और एसआई आपस में बराबर होते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। और सीजीएस सिस्टम में अगर आप कार्य का मात्रक निकालना चाहते हैं तो सीजीएस में इनका रख दीजिए। बल का मात्रक सीजीएस में क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और विस्थापन का सेंटीमीटर हो ही करता है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से गुणा करेगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं यहां पर सेकेंड स्क्वायर को नीचे लिख देता हूं, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। याद रहे ये जो है सीजीएस सिस्टम में मात्रक है और ये अर्ग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, अर्ग के। तो आपने देखा कार्य का मात्रक एमकेएस सिस्टम में यहां पर 2 दिया है और यहां सीजीएस सिस्टम में यहां पर भी 2 दिया है। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को अर्ग कहते हैं। इसके अलावा कुछ और भी मात्रक हैं, देखिए कैसे निकालेंगे राशियों का। चलिए शक्ति का निकाल लेते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। अगर आप इसका एमकेएस में निकालना चाहते हैं तो इनका एमकेएस में रख दीजिए। इसका क्या होता है एमकेएस में, जूल होता है। कार्य का मात्रक एमकेएस में क्या होता है, जूल। इसका सेकेंड होगा, जूल प्रति सेकेंड बराबर है वाट के, WA+T। तो जूल पर सेकेंड को हम वाट भी कहते हैं। इस प्रकार से व्युत्पन्न राशियों के मात्रक के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसी प्रकार से नए वीडियो के साथ आगे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के